नमस्कार। आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास स्वामी का 5वां और अंतिम भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। नरेंद्र और सौदामिनी बाग वाली खिड़की पर छिपकर बातें कर रहे होते हैं, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। सास सौदामिनी को खूब ताने देती है। सौदामिनी भी उनके छिपकर बातें सुन लेने को आड़े हाथों लेती है। सौदामिनी को यह पता होता है कि सास ने ज़रूर यह बात स्वामी तक पहुंचाई है, पर स्वामी की तरफ से सौदामिनी को कुछ सुनने को नहीं मिला। वो आम दिनों की तरह ही सामान्य थे। इधर सास और ननद ने उसके रसोई घर में प्रवेश पर रोक लगा दी। मानसिक अशांति की वजह से स्वामी सौदामिनी को उसके घर से आई चिट्ठी देना भूल जाते हैं, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था कि उसके घर में आग लग गई है और वे रसोई में किसी तरह गुजारा कर रही हैं। सौदामिनी को पीछे वह चिट्ठी जेब में मिलती है तो वो स्वामी से खूब लड़ती है और मायके चले जाने की इच्छा बताती है। स्वामी अपनी सहमति दे देते हैं और बाहर चले जाते हैं। रात में भी वे घर नहीं आते। उसी रात नरेंद्र दासी के हाथ चिट्ठी भेजकर सौदामिनी को अपने साथ लेकर कलकत्ता चले जाता है। सौदामिनी कलकत्ते आ तो जाती है, पर उसका मन उसके स्वामी पर ही लगा रहता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। उस दिन मैं बहुत रोई, शायद उतना और कभी न रोई होंगी। तब नरेंद्र कहने लगा, बहन तुम मेरे पाँव छोड़ दो। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अब से हम लोग एक जननी के पेट से उत्पन्न भाई बहन हैं। चाहे मैं तुम्हें कितना ही प्रेम करता हूँ, किंतु अब सदा अपने से तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं नरेंद्र भैया, तुम सदा रक्षा की बात छोड़कर मुझे ले चलो। मुझे उनके चरणों में डालकर चले आओ। उसके बाद मेरे भाग्य में जो होना होगा होगा। कल सारी रात मैं उन्हें देख नहीं सकी हूँ। यदि आज भी सारी रात न देख पाई तो मर जाऊंगी। नरेंद्र सामने के मोड़े पर बैठता हुआ बोला, मैं सब कुछ मुक्ता से सुन चुका हूँ। यदि उनके प्रति तुम्हारा इतना प्रेम है तो क्यों उनके साथ एक दिन भी? मैंने झट बात काट कर कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझसे ये सब बातें न पूछो। नरेंद्र थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे बाग के पास छोड़ आने को तैयार हूं, किंतु क्या वे तुम्हें ग्रहण करेंगे? और यदि न ग्रहण करेंगे तो गांव में तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी? मुझे प्रतीत हुआ मानो किसी ने दोनों हाथों से मेरा कलेजा दबा दिया है, परंतु शीघ्र ही मैंने अपने आप को संभाल लिया और कहा, मैं जानती हूं वे अब मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, फिर भी वे मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। मैंने उन्हीं से सुना है कि चाहे जैसा गुरुतर अपराध हो, शुद्ध हृदय से क्षमा मांगने पर क्षमा के सिवाय उनके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस भैया, तुम मुझे उनके चरणों में रख आओ। मैं सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे तुम्हें राजराजेश्वर करें। सोचा था अब न रोऊंगी, किंतु किसी तरह आंसू न रोक सकी। झरझर अश्रु गिरने लगे। थोड़ी देर बाद नरेंद्र ने पूछा, क्या तुम सचमुच भगवान को मानती हो? चरम दुख के बीच उस समय मेरे मुख से परम सत्य निकल गया। बोली, हाँ मानती हूँ। भगवान है इसीलिए तो इतना सब कुछ हो जाने पर भी उनके पास लौट जाना चाहती हूँ। नहीं तो भैया मैं इसी जगह अपने गले में फांसी लगाकर मर जाती, जाने का नाम भी न लेती। नरेंद्र ने कहा, किंतु मैं तो नहीं मानता। मेरी तरह एक दिन तुम भी मानोगे। जब वो दिन आएगा तब देखा जाएगा। इतना कहकर वह बैठ रहा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 1 मिनट की देर असहाय हो रही थी। मैंने पूछा, भैया मुझे कब छोड़ाओगे? नरेंद्र ने सिर उठाकर कहा, किंतु वे कभी तुम्हें अपने घर में न रखेंगे। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो भैया? उनकी इच्छा, रखें या न रखें। हाँ, इतना जरूर जानती हूं कि वे मुझे क्षमा अवश्य कर देंगे। क्षमा? यदि घर में न रखा तो क्षमा करना और न करना दोनों समान है। तब तुम कहाँ जाओगी? जरा सोच लो, तब गांव में कितना हल्ला मचेगा और कितनी बदनामी होगी। मैंने रो कर कहा, भैया तुम इसकी कोई चिंता न करो, वे मेरा कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर देंगे। तुम्हारा कर देंगे, परंतु मेरा तो न करेंगे, तब क्या होगा? समझ में न आया कि इसका क्या उत्तर दूं।
किंतु बोली, तुम्हें भय ही क्या है? नरेंद्र ने अपने कुम्हलाए हुए मुख पर बलात् हंसी लाकर कहा, भय? भय तो वैसा कुछ नहीं है। केवल 5-7 वर्षों के लिए जेल जाना पड़ेगा। यदि जानता कि तुम मुझे इस तरह डुबाओगी तो मैं इस मामले में हरगिज हाथ न डालता। तुम में जरा भी स्थिरता नहीं। क्या यह बच्चों का खेल है? मैं रो पड़ी, बोली, तो फिर मेरा क्या होगा? जब तक मैं उनके चरणों में बैठकर अपने समस्त अपराध न कह लूंगी तब तक रुक नहीं सकती। नरेंद्र उत्तेजित होकर खड़ा हो गया, बोला, तुम सिर्फ अपनी ही बात सोचती हो। मेरी मुसीबत का तुम्हें कुछ ध्यान नहीं। मैं सब बातों पर विचार किए बिना अब कोई काम न करूंगा। क्या तुम अपने डेरे पर जा रहे हो? हाँ। क्रोध एवं दुख से मैं जमीन पर लौट गई और सिर पीटकर रोने लगी। तुम मेरे साथ न जाओ तो यहीं से मेरे जाने का प्रबंध कर दो। मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं उनकी शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं किसी का नाम न लूंगी, किसी को मुसीबत में न डालूंगी। समस्त दंड मैं स्वयं भोगूंगी। भैया, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे रोककर मेरा अधिक सर्वनाश न करो। सिर उठाकर देखती हूँ तो वहां नरेंद्र नहीं है। बीच में ही चुपके से निकल गया है। दौड़कर बाहर के दरवाजे पर पहुंची तो देखा ताला बंद है। उड़िया रसोइया बोला, बाबूजी चाबी अपने साथ ले गए हैं, कल प्रातः आकर खोल देंगे। कमरे में आकर जमीन पर पड़ गई और लोट लोट कर रोती हुई भगवान से कहने लगी, भगवान, पहले कभी तुम्हें नहीं पुकारा, आज पुकारती हूं। तुम अपनी इस महापापिनी संतान की सद्गति कर दो। पहले मैं ना जान सकी, पर आज जान पाई हूं कि मेरी वह पुकार कितनी प्रबल थी और उसकी शक्ति कैसी दुर्निवार थी। 7 दिन कट गए। कैसे कटे यह बताने की मुझ में न शक्ति है न ही धीरज। दिन का 3रा पहर था। मैं ऊपर के कमरे में खिड़की पर बैठी नीचे गली की ओर देख रही थी। कार्यालयों के बंद हो जाने से बाबू लोग दिन भर के श्रम के बाद तेजी से अपने अपने घरों को जा रहे थे। मुझे ध्यान आया कि उनके घरों की स्त्रियां काम में लगी होंगी, जलपान और चाय की तैयारी में व्यस्त होंगी, और मेरा हृदय धड़कने लगा। मैं सोचने लगी कि दिन भर के जीतोड़ श्रम के बाद वे भी तो घर लौटकर आए होंगे। धोती कहाँ है, अंगोछा कहाँ है, लोटा और जल कहाँ है, बार बार पूछने पर भी शायद किसी ने उत्तर न दिया होगा। शायद मंझले देवर के जलपान के साथ उनके भी थोड़े बहुत जलपान की व्यवस्था मंझली देवरानी ने कर दी होगी, या यह भी संभव है कि उन्हें वह बिल्कुल भूल गई हो। मैं जब वहां नहीं हूं तो भूल जाने में भय ही क्या हो सकता है। हो सकता है वह थोड़ा सा जल पीकर ही रह गए हों और चुपचाप मैले बिछौने पर लेट रहे हों। फिर ज्यादा रात गए थोड़ा सूखा भात और उबले आलू उन्हें परोस दिए गए हों। सबको दे लेकर यदि कुछ दूध उनके लिए बच गया हो तो उनको परम सौभाग्य ही मनाना चाहिए। वे निरीह हैं, किसी को कोई कटु बात नहीं कह सकते, किसी पर क्रोध जताना तो जानते ही नहीं। अरे महापापिनी, संसार में किसी ने तुझसे बढ़कर पाप किया होगा? मन में आया कि जंगल की छड़ों में गला घोंटकर तुरंत सब चिंताओं का अंत कर दूं। मैं विचारों में न जाने कहाँ खो गई थी और कुछ देख ही नहीं रही थी। सहसा कुंडी की खड़खड़ाहट से मेरा ध्यान टूट गया। देखा बाहर नरेंद्र और मुक्ता दोनों खड़े हैं। मैं जल्दी से आंखें पोंछ जमीन के बिछौने पर बैठ गई। उस दिन से नरेंद्र फिर नहीं आया था। उसने समझ लिया था कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है, इसलिए इधर पाँव नहीं रखता था। वह समझ चुका था कि मैं अपने स्वामी के विरुद्ध उसका कोई उपकार नहीं कर सकती। इस अनुभव के कारण उसे भय और क्रोध दोनों थे। घर में घुसते ही वह मुझे देखकर चौंक पड़ा और बोला, तुम इतनी बीमार थी तो मुझे सूचना क्यों नहीं दी? यह ब्राह्मण रसोइया तो मेरा ठिकाना जानता है। दलान में झाड़ू देती दासी बोली, बीमार क्यों न होंगी, केवल पानी पीकर रहने से और क्या होगा? मैं तो दोनों जून देखती हूं कि थाली वैसे ही पड़ी रहती है। दोनों स्तब्ध होकर मुझे देखते रहे। शाम के बाद नरेंद्र अपने डेरे को लौट गया। मुक्ता को अकेली पाकर मैंने उसे अपनी छाती से लगाकर कहा, वे कैसे हैं? मुक्ता रोने लगी, फिर बोली, बहू भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती।
नहीं तो ऐसा सुवर्ण समान स्वामी पाकर भी क्या तुम उनके साथ सुखी न होती? मैंने कहा, तूने ही तो उनके साथ सुखपूर्वक रहने नहीं दिया। मुक्ता आंसू पोंछती हुई बोली, बहू जी क्या कहूं, उन बातों का ख्याल आने पर मेरी छाती के अंदर जाने क्या होने लगता है। अब भी बाबूजी के अतिरिक्त घर के और लोग यही समझते हैं कि मायके में घर जल जाने की खबर सुनकर तुम लड़ झगड़ कर वहां चली गई हो। तुम्हारी सास इसी पर नाराज हैं कि उनकी अनुमति लिए बिना बाबू ने तुम्हें कैसे भेज दिया। इसी गुस्से से वो उनसे बोलती तक नहीं। वो बड़ी दुष्ट स्त्री है, बाबूजी को ऐसी तकलीफ देती है कि देखकर पत्थर का दिल भी खंड खंड हो सकता है। तुम्हें क्या झूठ मूठ झगड़ा करती थी? अब क्या मुक्ता, अब तो मेरा लड़ाई झगड़ा सदा के लिए समाप्त हो चुका। कहते कहते मेरा दम घुटने लगा। मुक्ता ने मुझे बताया कि मायके के मेरे जले हुए घर की मरम्मत हो रही है, इसके लिए बाबूजी ने ही रुपए दिए हैं। शायद इसीलिए उस दिन उन्हें मेरे गहने गिरवी रखने की जरूरत पड़ी थी। मैं बोली, कहो मुक्ता, और कहो, मेरे हृदय को टूक टूक करने वाली सब खबरें एक एक करके मुझे सुना दो, कुछ भी बाकी न रखो। मुक्ता ने कहा, उन्हें इस घर का पता भी मालूम है। आज से 1 महीना पहले ही यह मकान तुम्हारे लिए किराए पर लिया गया था। नरेंद्र से मुझे मालूम हो गया था। एक दिन मैं छिपकर नदी के तट पर नरेंद्र से बातें कर रही थी कि बाबूजी ने हमें खुद देख लिया था। तब क्या हुआ? बहूजी, ब्राह्मण के पांव छूकर मुझसे झूठ नहीं बोला गया, इसलिए आते समय मैं उन्हें यहाँ का पता बता आई। मैं मुक्ता की गोद में सिर रखकर आंखें मूंदे हुए लेट गई। बहुत समय इसी तरह बीत गया। सहसा मुक्ता ने कहा, बहूजी। क्या है मुक्ता? यदि बाबूजी तुम्हें लेने खुद आए तो? मैंने उठकर मुक्ता का मुंह बंद कर दिया और बोली, नहीं मुक्ता नहीं, तू यह ना कह। मुझ पर जो दुख आ पड़ा है उसके बीच मेरी चेतना बनी रहे। पागल करके तू मेरे प्रायश्चित की राह बंद ना कर मुक्ता। मुक्ता ने झटका देकर अपना मुंह छुड़ा लिया और फिर बोली, बहूजी, मुझे भी तो प्रायश्चित करना है। रुपयों के साथ तुले पाप को मैं अपने घर में बंद करके तो न रख सकूंगी। मैंने कुछ जवाब न दिया और आंखें बंद करके लेट गई। मन में कहने लगी, अरे मुक्ता, यह धरती अभी तक धरती है। आकाश कुसुम की बातें सुनी भर गई हैं, किसी ने उसको आंखों से फूलते नहीं देखा। घंटे भर बाद मुक्ता नीचे से भोजन करके लौटी। उस समय रात के 10 बज चुके थे। आते ही बोली, बहूजी, सिर पर आंचल धर लो, बाबूजी आ रहे हैं। इतना कहकर वह झट बाहर चली गई। फिर इतनी रात को आ गए? कहकर सिर पर आंचल ठीक करके जो ही मैं उठ बैठी, देखा दरवाजे पर नरेंद्र नहीं, मेरे स्वामी खड़े हुए हैं। वे बोले, तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं कि तुम मेरी हो। उठो, घर चलो। मैंने मन में कहा, भगवन, जब इतनी दया की ही है तो एक दया और करो। जब तक इनके चरणों में अपना सिर न रख दूं, तब तक मेरे होश हवास बनाए रखो। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलूंगी एक दूसरी कहानी के साथ। नमस्कार।